आज पूरे देश में धूमधाम से ईद उल फित्र का त्योहार मनाया जा रहा है। इसी बाबत भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी ईदगाहों में इस्लाम धर्म के लोगों ने नमाज अदा किया और देश प्रदेश की तरक्की, अमन और शांति की दुआ मांगते हुए सबों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। वहीं छोटे छोटे बच्चे नए कपड़े और मिठाई पाकर काफी खुश दिखे। भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी मस्जिदों में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सबों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। बरहरपुरा, ततारपुर, शाहजंगी, नाथनगर, चंपानगर, CTS मैदान, बरारी, खंजरपुर, शाह मार्केट, नवगछिया, कहलगांव, सुल्तानगंज सहित सभी मस्जिदों में नमाज अदा करने वालों की भीड़ थी। सभी नए कपड़े पहनकर मस्जिद पहुंचे और नमाज अदा किया। ईद के इस त्योहार में किसी तरह की खलल पैदा न हो, जिसको लेकर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नमाज अदा करने वाले हर जगहों पर पुलिस बल की तैनाती थी। भागलपुर पुलिस द्वारा CCTV कैमरे और ड्रोन से भी सभी जगहों पर पैनी नजर रखी जा रही थी। बिहार पूरे देशवासियों को यह ईद हिंदू और मुसलमान भाई सबके मिलजुल के हम लोग मनाते हैं। हर त्योहार एक संदेश है पूरे देश को। हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, देख रहे हैं कि सब लोग कैसे मिल रहे हैं। ये बहुत खुशी का दिन है और सभी को मैं ईद का मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला और भगवान सबको आगे बढ़ा। ये ईद का मुबारक और पावन त्योहार है, जिसकी मैं खानका पीर दमड़िया शाह की तरफ से सारे ही फर्जंदान तौहीद को, अपने देश के तमाम वासियों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करते हैं। ये खुशियों का त्यौहार है, लोगों को करीब लाकर गले लगाने का त्यौहार है। आपसी सौहार्द, प्रेम और मोहब्बत के साथ खुशियां मनाने का और खुशियों में दूसरों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, खास तौर पर असहाय लोगों को शरीक करने का मौका है। और आज पूरी दुनिया में, पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ ये खुशी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जबकि पूरे एक महीने तक लोगों ने रोज़ा रखकर, भूखे रहकर रातों में नमाज, दुआ, इस्तिग़फ़ार और तरावी के साथ खुदा की इबादत करके ये महीना गुजारा, जिसकी खुशी के तौर पर ईद का दिन नसीब किया गया है। आइए हम सब एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे को करीब करें और मोहब्बत का पैगाम आम करें। यही आज के दिन का पैगाम है। बिहार में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने बिहार के 3 जिलों पुलिस जिला नवगछिया, बगहा और अरवल में आवेदन प्रक्रिया न शुरू होने के विरोध में प्रदर्शन किया और जमकर नवगछिया 0 माइल चौक पर हंगामा किया। बिहार होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू हुई, लेकिन कुछ जिलों में अभी तक आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, जिसके विरोध में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। नवगछिया पुलिस जिला में नवगछिया 0 माइल NH 31 पर सैकड़ों होमगार्ड अभ्यर्थी उतर गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। दर्जन भर अभ्यर्थी बुलडोजर और ट्रकों पर चढ़कर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों को समझाया, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया। इसके बाद पुलिस जवानों ने जाम हटवाया और प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थियों को शांत रहने की हिदायत दी। भागलपुर में होमगार्ड जवानों की बहाली के लिए 666 रिक्तियां निकाली गई। इनमें से नवगछिया पुलिस जिला शामिल नहीं है। यहां के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके बाद तैयारी कर रहे कई अभ्यर्थियों के सपनों पर पानी फिर गया। कई अभ्यर्थियों ने कहा जाता है कि नवगछिया में क्राइम होता है। हम लोग बेरोजगार रहेंगे तो गोली बंदूक ही उठाएंगे ना, आखिर बेरोजगारी में क्या कर लेंगे। वहीं कई अभ्यर्थी भागलपुर में निकाली गई रिक्तियों पर नवगछिया पुलिस जिला को शामिल कराए जाने की मांग की, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी दी। होमगार्ड अभ्यर्थी ने कहा, नवगछिया पुलिस जिला में होमगार्ड की भर्ती नहीं दी गई है। भागलपुर हम लोगों का जिला है। भागलपुर में 666 सीट दिया है, लेकिन हमारे नवगछिया पुलिस जिला में सीट नहीं दिया है, जिसके कारण से नवगछिया के छात्र काफी गुस्सा में है। हमारा मांग यही है कि नवगछिया पुलिस जिला को भागलपुर में जोड़ दिया जाए। उसी 666 सीट में हम लोगों को मौका मिलना चाहिए।
यहाँ का नेता पुलिस बोलता है कि नवगछिया में क्राइम होता है, तो क्राइम क्यों नहीं होगा? हम लोग युवा बेरोजगार है तो क्राइम क्यों नहीं होगा? एक दिन यही बेरोजगार युवा कट्टा लेकर घूमेगा और फिर खून करेगा। पूरे मामले पर नवगछिया एसडीएम ऋतुराज प्रताप सिंह ने कहा, नवगछिया ने कहा कि ये छात्रों ने जाम किया था, हमने ज्ञापन ले लिया है। उसी से रिलेटेड यहाँ जाम लगाया गया था, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल कर लिया गया है। उनका मांग है कि इस चीज को आगे फॉरवर्ड किया जाए और हमने कहा है कि इसको आगे हम फॉरवर्ड करेंगे। जो आगे दिशा निर्देश रहेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। एक दो थोड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसको हैंडल कर लिया गया है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। मुद्दा है आप लोग किस लिए चक्का जाम किया? मुद्दा है कि पुलिस नवगछिया पुलिस जिलों में होमगार्ड की भर्ती नहीं दी गई है। अब भागलपुर हम लोग का जिला है और पुलिस जिला नवगछिया हम लोग का। भागलपुर में 666 सीट दिया है, पर हमारे पुलिस जिलों में एक भी सीट नहीं दिया है। और नवगछिया का युवा काफी उत्साह में है और हम लोग का यही हमारा मांग यही है पुलिस जिला नवगछिया को भागलपुर जिला में ऐड किया जाए। वही 666 में हमारी भागीदारी होना चाहिए। और यहाँ का नेता सब बोलता है या जो भी पुलिस बोलता है कि नवगछिया में क्राइम होता है। नवगछिया में क्राइम क्यों नहीं होगा? हम लोग युवा का रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम क्यों नहीं होगा? इतना जो युवा है, अगर नौकरी नहीं मिलेगा यही कट्टा लेके घूमेगा, यही कल खून करेगा, तो फिर कहेगा कि नवगछिया क्राइम के मामलों में पूरी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार है। प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग को नवगछिया का मतलब स्कूल के इस साइड जो है एक भी सीट नहीं, इधर से कोई भी प्रखंड में नहीं, इसलिए सारा युवा आक्रोश में है। और चक्का जाम में यहाँ नवगछिया 0 माइल में चक्का जाम हम लोग मिल के किए। सर बोले कि आप लोग आवेदन लिख के दो तो आगे प्रक्रिया जारी किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है आज। ये होम गार्ड के लिए हम लोग के नवगछिया का बहाली नहीं न दिया गया है। जब भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो वो लोग को देना चाहिए था ना हम लोग के लिए। हर रोज रोज तमाशा करके क्या मिलेगा? सरकार को सोचना चाहिए था ना इसके बारे में। हम लोग हाँ, लाठीचार्ज किया गया आप लोगों पर? हाँ जी सर। भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव दियारा इलाकों में फसल के पकते ही अपराधियों का मनोबल भी बने लगा है। ऐसी ही अपराध की योजना बनाने की गुप्त सूचना घोघा पुलिस को मिली। इसके बाद वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एसडीपीओ कल्याण आनंद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। साथ ही टीम घोघा थाना क्षेत्र के 84 धार दियारा में पहुंचकर छापामारी करना प्रारंभ कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को देखकर कर्पूरी मंडल अपने 3 साथियों के साथ हथियार के साथ भागने लगे, जिसको पुलिस ने खदेड़कर घोघा थाना क्षेत्र के दिनेश मंडल एवं रसलपुर थाना क्षेत्र के आमापुर गांव निवासी संतलाल मंडल को पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 1 देशी राइफल एवं 19 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दियारा के मक्का फसल का फायदा उठाकर 2 अपराधी भागने में सफल हो गया। भागने वाले में कर्पूरी मंडल व प्रमोद मंडल भागने में सफल हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार अपराधी संतलाल मंडल व दिनेश का आपराधिक इतिहास है। संतलाल नवगछिया थाना क्षेत्र में हत्या के मामले का आरोपी है, साथ ही हाल में ही जेल से छुटकर आया है। वहीं दिनेश मंडल पर भी घेआघा थाने में आर्म्स एक्ट व सबौर थाने में मारपीट करने का मामला दर्ज है। अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। दिनांक 29/3/25 को घोघा थाना को गुप्त रूप से सूचना मिली कि 84 धार दियार उनके क्षेत्र में एक जगह जहां पे कर्पूरी मंडल द्वारा उनके 3 साथियों के सहयोग से किसी घटना को अंजाम दिया जाने वाला है और कुछ लोग आर्म्स के साथ वहां गए हैं। इनके द्वारा वरीय पदाधिकारी को जब सूचना दिया गया तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाया गया। इस टीम के द्वारा सूचना का सत्यापन करने के लिए जब घटना स्थल में गया तो देखा गया कि कुछ लोग आर्म्स के साथ घूम रहे हैं, जिसे छापामारी करके पकड़ा गया। इसमें 2 लोग पकड़ाए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है संतलाल मंडल पेशा स्वर्गीय धूरी मंडल और दिनेश मंडल पेशा स्वर्गीय बुआलाल मंडल। इन लोग से पूछताछ करने पर पता चला कि कर्पूरी मंडल
और प्रमोद मंडल 2 लोग और भी थे। इन लोगों के द्वारा कोई घटना को अंजाम देने के लिए टीम बनाया गया था। तो इसमें से 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और बरामदगी जो हुई है वो 1 देसी राइफल, 2 देसी कट्टा, 19 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल हुई है। और बाकी जो 2 लोग भागे हैं, कर्पूरी मंडल एवं प्रमोद मंडल, इनकी छापेमारी की जा रही है। जल्द इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धन्यवाद। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। घटना भवानीपुर थाना क्षेत्र के गन्नौर दियारा का बताया जा रहा है, जहां पर जानवर चराने को लेकर 2 पक्षों के बीच पहले लाठी डंडे चले, उसके बाद मामला गोलीबारी तक पहुंच गई। वहीं एक पक्ष की तरफ से गांव से फायरिंग करते हुए दियारा की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान मुकेश कुमार यादव के हाथ में गोली लग गई। वहीं बुलेट का छींटा पास खड़े खंटर यादव को पड़ा, जिसके कारण दोनों लोग घायल हुए हैं। इधर घटना के बाद घायल को परिजनों ने दोनों के इलाज के लिए नारायणपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची भवानीपुर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घायल मुकेश के भांजा नीतीश कुमार यादव ने कहा कि दियारा में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही थी। इसी बीच शंकर यादव के पुत्र अंकित यादव गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने फायरिंग किया। आंगन में बैठे मामा और उनके साथी खंटा को गोली लग गई। उन्होंने आगे कहा कि दोनों पक्षों के बीच किस लिए मारपीट हो रही थी यह जानकारी नहीं है। वहीं इन्होंने प्रशासन से कार्रवाई का मांग किया है। मामले में भवानीपुर थाना अध्यक्ष ने कहा कि अभी लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। 1 किलोमीटर दूर घरवा मार लेके कितना दो गोली आंगन में चले, एक गोली ये ठीक करे चले कर लेते गोली है। आप कहाँ आए हुए थे? हम सिस्टर बहन कहाँ रहती है आपके? किसके हैं? जीजा जी कौन है आपको? तो आपके हाथ में गोली किस तरह से लगी? हम लोग आंगन में ही थी, बहन भी सब थी और सब जितने बहन की गोतनी सब थी, सब आंगन में ही थी। किधर से गोली छिटक के लगाई आपको पता नहीं। कैसे मार झगड़ा गोली। क्या नाम आपका? पिताजी का नाम? घर मारपीट का क्या कारण है? दूसरा मारपीट किया हमको। दूसरा कोई मारपीट कर रहा था, उसी में आपको मारा गया। कुल कितने लोग के साथ मारपीट हुआ? क्या क्या नाम है? नाम नहीं जानते हैं। मारपीट ये कहाँ पे हुआ था? कहाँ? जगह का नाम? गनौल में। कहाँ पे? धार में। धार में? आप वहीं पे भैंस चरा रहे थे? पूर्व में भी कोई विवाद था क्या? पहले भी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं ना, कोई झगड़ा नहीं था। किसके साथ मारपीट हुआ है? दूसरे। क्या नाम है उनका? नाम नहीं जानते हैं। भागलपुर में रामनवमी के अवसर पर लाजपत पार्क मैदान में बनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पोर्ट्रेट आर्ट ने सभी का मन मोह लिया है। बेहद ही खूबसूरत और अलौकिक तस्वीर को जमीन पर उकेरा गया है। भागलपुर में ऐसा दूसरी बार है जब भगवान श्री राम की विराट छवि तैयार की गई हो। ये 120 फीट लंबी और 85 फीट चौड़ी है। कुल 10,200 वर्ग फीट के पराक्रमी राम की छवि है, जो कि गंगा से निकलने वाले रेत, वेस्ट मटेरियल, अरारोट डस्ट, लकड़ी का बुरादा, कोयला पाउडर और प्राकृतिक रंग को मिलाकर कुल 15 रंगों से तैयार किया गया है। भागलपुर के स्थानीय कलाकार अनिल कुमार एवं उनके 8 सहयोगियों ने 4 दिनों में भगवान राम की छवि को उकेरने का काम किया। इस कलाकृति को वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने पंजीकृत कर लिया है और जल्द ही इसकी विधिवत घोषणा भी उनके द्वारा की जाएगी। धरती पर वेस्ट मटेरियल से कहीं भी इतनी बड़ी कलाकृति नहीं है। यही कारण है कि इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में नाम मिलना तय माना जा रहा है। ये जानकारी रामनवमी महोत्सव के संयोजक अर्जित चौबे ने दी।
अरजित चौबे ने बताया कि रामनवमी महोत्सव में सर्वप्रथम भागलपुर के विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के लक्ष्मण पंडित द्वारा मंत्रोच्चार के बाद महोत्सव का शुभारंभ किया गया। हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में बच्चे अपने परिजनों के साथ दिया लेकर प्रभु रामचंद्र जी के चरण में अर्पण करने आए। हजारों दीपों को जलाने के बाद दीपावली जैसा मनमोहक वातावरण बना, जिसने लोगों का मन मोह लिया। चौबे ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को अपने मूल संस्कार, अपने अतीत से जोड़ने का था। विक्रम संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा इस देश का अपना नववर्ष है, जिसे उत्साह के साथ मनाना हमारा कर्तव्य। रामनवमी महोत्सव में भजन संध्या चेतन चौबे और उनके दल ने बखूबी संपन्न किया और सभी को मंत्र मुग्ध किया। नववर्ष स्वदेशी मेला का भी आयोजन हुआ, जिसमें भागलपुर के युवाओं ने खाने पीने, खेल आदि के कई स्टॉल भी लगाए और श्रद्धालुओं ने मेला का आनंद लिया। आज भागलपुर अंग की इस धरती पर हम सब लोग साक्षात्कार कर रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा पराक्रमी रूप में भगवान श्री राम सुशोभित हुए हैं आज लाजपत पार्क में। और ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया गंगा बालू को मिला करके, ये बहुत गौरव की बात है कि स्थानीय कलाकारों द्वारा इस प्रकार का एक अद्भुत मनमोहक सृष्टि किया गया। भगवान राम जो कि हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, उनके जन्मोत्सव को हम लोग 9 दिन तक मनाते हैं। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, विक्रम संवत 2082 पहला दिन है नववर्ष का। माँ का आराधना करने के उपरांत इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है और जन्मोत्सव को हम लोग कल भी मनाने वाले हैं। अभी हम लोगों ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा भी पढ़ा। जितने भी असुरी शक्ति हैं उसका सर्वनाश करने के लिए ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान रामचंद्र जी पुनः इस धरती पर प्रकट हो गए और हम लोगों के मन के जो कलुषितता है, एक दूसरे के बारे में व्यभिचार है, उसे निकालना और भगवान रामचंद्र जी को अपने हृदय में बसाना, हृदयंगम करना, यही प्रेरणा लेकर के यहाँ से जाने वाले हैं। हम सब लोग यहाँ मिलकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में पंजीकृत भी इसको किया है, उसकी घोषणा भी होगी और यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या भी होगा। सारे श्रद्धालुगण ने अभी यहाँ पर हजारों दीपक को आपके समक्ष चलाया, दीपावली मनाया। भगवान रामचंद्र जी के लिए हम लोग दीपावली भी मना रहे हैं, यहाँ से लेकर के अयोध्या तक दीपावली मनेगा। तो भागलपुर पीछे क्यों रहे, इसलिए आज हम लोगों ने ये मौका दिया है कि भागलपुर वासी, हमारे तमाम माताएं, बहनें, बच्चे, आप देखिए छोटा बालक वो भी यहाँ दीपक जला रहा है। तो ये हमें जोड़ने के लिए भगवान राम चाहिए और इस सृष्टि के निर्माण करने के बाद जो प्रकट हुए रामचंद्र जी, उन्होंने ये भाव भी पैदा किया कि इस देश में हमें राम और कृष्ण की आवश्यकता है। इस देश में हमारे विध्वंसकारियों की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं इस देश में राम और कृष्ण की आराधना होते रहेगी तो ये देश बचा रहेगा, पुनः वैभव को प्राप्त होगा और वैभवशाली इतिहास रहा है। हम पूरा वैभव को प्राप्त करके विश्व गुरु बनेंगे, इस संकल्प के साथ आज हम लोग यह उत्सव मना रहे हैं। ईद उल फित्र का त्योहार इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन भागलपुर में कुछ अलग ही नज़ारा दिखा। सबों ने वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ काला पट्टी बांधकर ईद उल फित्र की नमाज अदा की। सबों का साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड सदन में पास नहीं होना चाहिए, वरना ईद के बाद इससे भी ज्यादा जोर शोर से आंदोलन किया। वहीं ईद कमेटी के सचिव समस्त अवरेज रहमानी ने कहा कि वक्फ बोर्ड का बिल संविधान में कहीं से पारित नहीं होने देंगे। ये हम लोगों के संविधान के खिलाफ है, वक्फ के रूह के खिलाफ है। ये हम लोगों का आपसी मामला है, हम लोग खुद सुलह करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि जितनी भी जमीन है हम लोगों की है, उसे पर किसी भी तरह गलत तरीके से सरकार इस जमीन पर नजर ना डालें। सरकार भारत के संविधान के खिलाफ कोई काम ना करे, अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। आज खुशी का दिन है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ हम लोगों ने काली पट्टी लगाई है, इस वजह से कि जो अभी भारत सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया है, यह हमारे संविधान के खिलाफ है और वक्फ की रूह के खिलाफ है। इससे पहले भी अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन उसमें एतराज़ नहीं हुआ है। लेकिन इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो काबिल एतराज़ हैं और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। इसलिए हम आज खुशी के मौके पे
हमने ये काला लगाया है और ये आज़म किया है कि हर हाल में हम संविधान को बचाने का काम किया है और करेंगे। जो भी कानून संविधान के खिलाफ होगा हम उसकी मुखालफत करेंगे। वक्फ ये हमारे अपने बाप दादा की छोड़ी हुई प्रॉपर्टी है कि इसको अवामी फलाह बहबूद के लिए छोड़ा था। हमारी अपनी ज़मीन है और इस ज़मीन पर हम किसी और की हुक्मरानी चलने नहीं देंगे। सही बात है, कुछ इसमें गलतियां खामियां हैं कि जिसकी वजह से ये बिल लाया गया है, वो हमारे घर की बात है। इसलिए हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश को मजबूत करने के लिए इस काले बिल को फ़ौरन वापस लिया जाए, जिसमें ताकि आपसी भाईचारा और जो हिंदुस्तान की जो एकता है वो मजबूत हो। शम्स तबरेज रहमानी, सचिव ईदगाह कमेटी करनगर CTS नाथनगर व महासचिव जमीयत उलमा शहर भागलपुर। हम लोग इसके विरोध में सदन में आवाज उठाए हैं। निश्चित तौर पर यह वक्फ बोर्ड से जो आमदनी होती है वो गरीबों को बांटा जाता है। इससे सरकार अगर उसको हड़पना चाहेगी तो होने नहीं देंगे। निश्चित तौर पर वक्फ बोर्ड जिसका है वही रहेगा।